Hello, dear students. Students, today we are going to start chapter number 8 cell structure and function. ठीक है बच्चों, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. हम इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है, सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की है. ठीक है, सेल जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस है वो हम देखेंगे और सेल के फंक्शंस क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट. As students, you know that there are million of different things around us in this world. बहुत सारी हमारे आसपास चीज़ें हैं. कुछ चीज़ें जो हैं हम देखते हैं, कुछ लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग हैं. ठीक है, ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लिविंग चीज़ों के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. ठीक है, तो लिविंग में यू नो द एग्जाम्पल्स. प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स, फ्रॉग, ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग, कैट. ठीक है, so these are the examples of living things. And non-living things, as you know, sand, air, water, chair, table, bed, etc. These are non-living things. आपने इन चीज़ों का जो है डिफरेंस भी पढ़ा हुआ है. That what is the difference between living things and non-living things. ठीक है, और living things they exist along with non-living things on the earth. ठीक है, नॉन लिविंग के थिंग्स के साथ ही हम लोग जो है नॉन लिविंग थिंग्स वो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे. राइट, लिविंग थिंग्स कैरी आउट सर्टन बेसिक फंक्शंस. देखो, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैरी आउट सर्टन बेसिक फंक्शंस. जैसे कौन से हम बेसिक फंक्शंस करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है. ठीक है, रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू आवर ऑक्सीजन इनटेक. डाइजेशन है, खाना जो डाइजेस्ट होता है. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग. एक्सक्रीशन है, जो रिमूव होता है वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. रिप्रोडक्शन है, मतलब कि अपने जैसे और यंग वंस को जन्म देना, जिससे कि एक स्पीसीज जो है वो उसकी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू गिव यंग बर्थ टू द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे बच्चों को जन्म देना. मूवमेंट है, ग्रोथ है, मूव भी करती हैं लिविंग थिंग्स और ग्रोथ भी होती. तो ये कुछ सर्टन बेसिक फंक्शंस हैं विच आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग थिंग्स, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती हैं. ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है दे मे परफॉर्म वन और मोर ऑफ दीज प्रोसेसेस. लाइक व्हीकल्स कैन मूव, मतलब मूव तो व्हीकल्स करते हैं, बट इट इज़ ओनली अ लिविंग थिंग दैट परफॉर्म ऑल द अदर फंक्शंस, अदर अबव फंक्शंस. ठीक है, मूव तो तब करते हैं जब जो है हम उनको ऑपरेट करेंगे. लिविंग थिंग्स अपने आप तो नहीं चलेंगी ना. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन. नाउ ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग एज यू नो वेल. ठीक है, these all organisms look different from each other, however all of them are made of microscopic units that are called cells. यही हम पढ़ने वाले हैं. प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स जो भी हैं, दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एनिमल्स, इवन कि ह्यूमन बींग्स में भी देखिए आप, वी हैव द डिफरेंस, बट डिस्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस, दीज organisms, all organisms, they are made up of microscopic units. हम सब जितने भी living things हैं वो बनी हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स की, जिनको सेल बोलते हैं. मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी बनी हुई है किसकी, सेल्स की. माइक्रोस्कोपिक यूनिट मतलब बहुत छोटे, विच वी कैन नॉट सी with our naked eyes. We need a microscope, so we called microscopic units. उनको सेल बोलते हैं. तो बेटा इस चैप्टर में जो है हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में. ठीक है, हम स्टडी करेंगे सेल की, उसके पार्ट्स, उसके फंक्शन. ठीक है, फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल, क्योंकि सेल में भी उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ये तो आपको इंट्रोडक्शन थी जस्ट नाउ. तो सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि हाउ द सेल डिस्कवर्ड, सेल की डिस्कवरी हुई कैसे. ठीक है, क्योंकि आपको पता है एवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं आप लोग. ठीक है, इंसान जो है, आदमी, ह्यूमंस कैसे बने धीरे धीरे. राइट, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई है.
तो एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, बहुत ही फेमस हैं ये रॉबर्ट हुक, क्योंकि सेल की डिस्कवरी करने का श्रेय जो है रॉबर्ट हुक को ही जाता है। उन्होंने सेल डिस्कवर किया था 1665 में। ठीक है, 1665 में सेल डिस्कवर किया। और सेल की डिस्कवरी एक्चुअली उन्होंने किस में की थी? ही ऑब्जर्व स्लाइसिस ऑफ द कॉर्क अंडर, उन्होंने अपना ही सेल्फ मेड, सेल्फ डिज़ाइंड एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उस टाइम पे जो है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप, क्रूड माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर थी उसकी। ठीक है, इसके अंडर उन्होंने ऑब्जर्व किया, छोटे छोटे पीसेस लिए, स्लाइसेस लिए कॉर्क के। ठीक है, कॉर्क क्या है बच्चों? बार्क ऑफ द ट्री, जो बार्क होती है ना ट्री की बाहर वाली, ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स ले लिए, तो उनको स्टडी किया, क्योंकि ट्री भी तो लिविंग ही है ना। ठीक है, ट्री भी तो लिविंग है, प्लांट तो लिविंग है, तो वो भी तो जाहिर सी बात है कि सेल्स के बने होंगे। तो उन्होंने उसको स्टडी किया। तो ही टुक द थिन स्लाइसिस ऑफ द कॉर्क एंड ऑब्जर्व दैम अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने देखा, इस तरह के माइक्रोस्कोप के नीचे जो उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो बेटा उन्होंने क्या नोटिस किया जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क को देखा? अ लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। छोटे छोटे कंपार्टमेंट, मतलब जैसे कंपार्टमेंट बने होते हैं ना इस तरह के। ठीक है, ऐसे उन्होंने बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखे। ठीक है, तो उन्होंने नाम दिया, रॉबर्ट हुक क्वाइन द टर्म देम सेल। ठीक है, और वो जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, दे रिजेंबलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस तरह का जो है देखने में थे ये, इस तरह की। ठीक है, आप सबने देखा होगा हनी कॉम। तो ऐसे ये जो आपको बीच में छोटे छोटे ये पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बताया कि ये जो कॉर्क है, इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, जो रिजेंबल करते हैं, किसकी तरह रिजेंबल करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी तरह रखते हैं। और फिर रॉबर्ट हुक ने नाम दे दिया इन कंपार्टमेंट्स को सेल का। ठीक है, ओके, तो सेल का नाम दे दिया फॉर ईच बॉक्स, जिसका लैटिन वर्ड में मतलब होता है रूम। सो रॉबर्ट हुक हैड एक्चुअली सीन द डेड वाल्स ऑफ द प्लांट सेल। कॉर्क को उन्होंने देखा था जो डेड वाल्स थी, मतलब कि उन्होंने जो स्टडी की, जो अपना सेल डिस्कवर किया, ठीक है, तो उन्होंने कोई लिविंग सेल डिस्कवर नहीं किया था। एक्चुअली उन्होंने डेड वाल्स ऑफ द जो प्लांट सेल थी उनको देखा था उन्होंने एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन हम श्रेय जो देते हैं सेल की डिस्कवरी का, वो रॉबर्ट हुक को ही देते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने ही ऑब्जर्व किया था, सेल जो था देखा था। ठीक है, या सेल की जो खोज की थी वो उन्होंने ही की थी, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने क्या देखा था? जो उनको सेल नज़र आए थे वो एक्चुअल में क्या थी? डेड वाल्स ऑफ द प्लांट सेल्स थी। जो प्लांट सेल थे ना, उनकी डेड वाल्स नज़र आई थी, एक्चुअल में लिविंग सेल नहीं थे वो। सो दीज सेल्स हैड लॉस्ट देयर लिविंग कंटेंट एंड लुक्ड लाइक लिटिल रूम्स। क्योंकि ये डेड सेल्स थे तो ये रूम की तरह लग रहे थे देखने में। ठीक है, तो however even 150 years after Hooke's discovery, very little was known about the cell. तो मतलब बहुत टाइम तक यही उनका ही कंसेप्ट चलता रहा। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक ने बताया था उसी के बारे में चलता रहा। 150 ईयर्स तक कोई भी मतलब जो है इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुई जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बने। ठीक है, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का मतलब है जिनकी मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा, उनके नीचे अच्छे से स्टडी कर सकते थे। ठीक है, ऐसे माइक्रोस्कोप जब बने, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तब फिर जो है आगे डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो इस तरह से सेल थ्योरी आई फिर। ठीक है, तो सेल थ्योरी जो है बहुत सालों के बाद आई। ठीक है, जो श्लिडन और शॉन, ठीक है, दो बायोलॉजिस्ट थे, श्लिडन एंड शॉन, इन्होंने प्रपोज की सेल थ्योरी। सेल के बारे में उन्होंने कुछ बातें कहीं। ठीक है, और इट वाज फर्दर रिफाइंड, उसके बाद इसमें और मॉडिफिकेशन, रिफाइन किया इसको रॉबर्ट वर्चो ने इन 1855। 1838 में दो बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जैकॉब श्लिडन एंड थियोडोर शॉन। ठीक है, या श्लिडन या शॉन के नाम से भी उनको पॉपुलरली जानते हैं।
इन्होंने जो है सेल थ्योरी प्रपोज की थी, ठीक है। उसके बाद जो है रॉबर्ट वर्चो ने और इसको मॉडिफाई किया। तो इस थ्योरी में उन्होंने सेल के बारे में ये बातें कही हैं। कौन कौन सी हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट हैं या एनिमल हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल के बने हैं, इन्होंने बताया सेल थ्योरी में। लेकिन बहुत सालों के बाद बनाया, जब रॉबर्ट हुक ने जो है डिस्कवरी की थी सेल की, या कॉर्क में उन्होंने डेड सेल वॉल्स को देखा था, उसके बाद उन्होंने बहुत सालों के बाद जो है सेल थ्योरी दी है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये भी कहा कि सेल जो है वो बेसिक है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका बेसिक यूनिट जो है यहीं से लाइफ स्टार्ट हुई है, सेल से ही। ये उन्होंने कहा बेसिक जो यूनिट है वो सेल है। फिर उन्होंने बोला कि जो नए सेल हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब नए सेल कैसे बनते हैं ये भी उन्होंने कहा सेल थ्योरी में। जो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से सेल एग्जिस्ट करते हैं, जब वो डिवाइड करते हैं ना, तो सेल के डिवाइड होने से ही नए सेल बनते हैं, ठीक है। सेल डिवीज़न होता है, एक सेल है, ठीक है, उसका डिवीज़न होता है, 2 सेल बनते हैं, फिर उसका आगे डिवीज़न, इस तरह से जो है सेल बनते हैं नए सेल, ठीक है। कोई भी सेल अपने आप ओरिजिनेट नहीं होता है, ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, जैसे ह्यूमन बींग्स है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है? सिंगल सेल से, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग में जाइगोट होता है, जाइगोट से ही लाइफ जो है आदमी की स्टार्ट हुई है, जाइगोट का फिर डिवीज़न होता है, इस तरह से फिर जो है आगे डेवलपमेंट होती है। तो सिंगल सेल से ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी लाइफ सिंगल सेल से ही स्टार्ट हुई है, तभी बोलते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बेटा आज हमने जाना कि सेल क्या है, हिस्ट्री ऑफ द सेल क्या है, हाउ द सेल इज़ डिस्कवर्ड, कुछ साइंटिस्ट के नाम इसमें बताए हैं मैंने आपको, रॉबर्ट हुक है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर सेल थ्योरी किसने दी है और क्या पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी की, और रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी जो की है वो किस तरह से की थी उन्होंने, और फिर आगे किस तरह से और एडवांसमेंट हुई, ठीक है। आगे इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग सेल्स है, दिस वी विल स्टडी लेटर ऑन।